हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं एक बार फिर आपके समक्ष जुड़ चुका हूं और आज हम लोग श्योर सक्सेस सीरीज का जो वीडियो नंबर 6 को देखने वाले हैं। तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसा जो मैं मान रहा हूं। और आपको इस समय प्रिपरेशन बहुत तेजी से करना है, मोशन गति के साथ करना है। 20 दिन 25 दिन का समय बचा हुआ है, एकदम प्रैक्टिस के साथ पूरे जी जान से मेहनत लगा दो दिल्ली यूनिवर्सिटी पाने के लिए। ठीक है, देखते होगे नदी जब भी होता है तो नदी क्या होता है, हमेशा मोशन में रहती है। कब तक मोशन में रहती है? जब तक वो समंदर में नहीं मिल जाती है। इसलिए नदी जब तक मोशन में रहती है तब तक उसे फ्रेश वाटर माना जाता है, और ये समंदर में लास्ट में जाकर मिल जाती है। एक नदी का मेन मोटिव होता है समंदर में मिलना। तो आपको भी उसी तरह नदी के जैसा काम करना है, तब तक मोशन में रहिए जब तक आप DU-LLB पा ना सके। ठीक है, और देखते हुए तालाब जो होती है एक जगह रुकी हुई पानी होती है। ठीक है, रुका हुआ पानी, उसमें क्या होता है 5 दिन बाद उसमें बदबू आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत नहीं है, उसमें तालाब एक जगह रुका हुआ है। और वही नदी जो है चलते रहती है और वही सेम पानी उसे फ्रेश वाटर माना जाता है। तो इस समय है जितना ज्यादा हो सके आपको मेहनत कर लेना है। मैं बार बार इस सेम चीज को बोलता हूं, बहुत कम समय है, 20 दिन 22 दिन 25 दिन जो भी समय है, जितना ज्यादा हो सके मेहनत करिए। और आपको एक DU-LLB में सीट पाना है तो यही लास्ट वक्त है, नहीं तो फिर से आपको अगले साल प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। और काफी बच्चे करते हैं, स्टार्टिंग में उनका प्रिपरेशन बहुत तेज होता है और अंत होते होते वो बहुत स्लो डाउन हो जाते हैं। इसका यही कारण है कि आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला चीज एक मैं बता देता हूं कि श्योर सक्सेस जो सीरीज चलाया जा रहा है, ये जो सीरीज है ये बेसिकली एक रिवीजन सीरीज है। ठीक है, रिवीजन अगर आप अच्छे से दिसंबर 2021 से सितंबर 2022 के क्वेश्चन को रिवीजन करना चाहते हैं तो श्योर सक्सेस सीरीज से बिल्कुल जुड़िए। ठीक है, वो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये जोड़ दीजिए, वो कर दीजिए, ये पढ़ा दीजिए। वो सब मैं एक्चुअली पहले ही पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि दोबारा वो चीज को आपको रिवीजन कराते जाऊं साथ साथ। ठीक है, इसलिए ज्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। फिर से वही कंटेंट को मैं दोबारा आपको पढ़ा रहा हूं। और ये आप लोग बच्चे ने बोला था कि सर डिटेल में जो कंटेंट आपने बोला था उसी तरह में पढ़ाइए, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिटेल में पढ़ाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब मैसेज मुझे नहीं आना चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके आप इस सेक्शन को कवर कराइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which country is hosting the World Sustainable Development Summit 2022? फ्रांस, इंडिया, यूके या फिर रसिया? बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इंडिया। ठीक है, बी होगा इंडिया। अब देखो, अब इंडिया का रिलेटेड तो है, लेकिन इसके रिलेटेड में जो भी इंपॉर्टेंट समिट हुआ है 2022 में और 2023 में जो होने वाला है उसका भी मैं एक चार्ट लेकर आया हूं। तो देख सकते हो ब्रिक्स समिट 2022 कहां हुआ? चाइना में। G20 समिट इंडोनेशिया, G20 समिट 2023 काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया में होने वाला है। ठीक है, G7 समिट 2022 जर्मनी, क्वाड समिट 2022 जापान, बिम्स्टेक होने वाला श्रीलंका, अपेक्स समिट थाईलैंड, और नाटो समिट जो होगा वो स्पेन के मैड्रिड में। तो ये जो 8 है ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, ऐसे आपको याद होगा। मैं बेसिकली एक रिवीजन करा रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक? वन ऑफ द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टीव जॉब्स, टिम कुक, बिल गेट्स या फिर इलोन मस्क? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया बिल्कुल सही है, बिल गेट्स इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लाया हूं 2022 का। ठीक है, कुछ ही लेकर आए हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी थी, तो धीरे धीरे करके मैं सारा प्रैक्टिस करवा दूंगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे आप बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, इसके जो ऑथर है वो कौन है? आलोक चक्रवाल। रेत समाधि, गीतांजलि श्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है। 3 है लिटिल बुक ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, राजेश तलवार के द्वारा लिखा गया है। वन एमोंग यू, MK स्टालिन जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा ऑथर किया गया है। नेक्स्ट है बैचलर डेट, तुषार कपूर। ममता बियॉन्ड 2021, जयंता घोषाल। द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स, सुभाष चंद्र। अ नेशन टू प्रोटेक्ट, प्रियम गांधी मोदी। लिसन टू योर हर्ट्स, रस्किन बॉन्ड। और प्लेस कॉल्ड होम, प्रीति सेनोय। ये जो है 11 है, और 11 जो है काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स में लेकर आया हूं। लेकिन बुक्स एंड ऑथर का स्पेशल मैंने एक वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया है, और ये सारे बुक्स एंड ऑथर आपके टिप्स पर याद होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, लूक मोंटेग्नियर हु पास्ड अवे हु वन नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन फॉर विच डिस्कवरी? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था मेडिसिन के क्षेत्र से।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखो 2021 का नोबेल प्राइज की घोषणा पहले हो चुकी है और बहुत जल्द 2022 की भी होने ही वाली है। मुझे लगता है कि एक वीक के अंदर हो जाए या फिर जब भी हो जाए, तो 2021 की आपसे क्वेश्चन पूछेगा ज्यादा मुझे संभावना है। तो आप देख सकते हैं साइकोलॉजी और मेडिसिन में 2021 से जो विनर हुए थे वो थे डेविड जूलियस और आर्डेम पटपोटियन। ठीक है, फिजिक्स से जिनको मिला था वह स्विकारो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन या फिर जॉर्जियो पेरिसी। उसके बाद केमिस्ट्री के क्षेत्र से जो मिला बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। लिटरेचर के क्षेत्र से अब्दुल रजा गुरना। पीस के क्षेत्र से मारिया रेसा एंड डिमिट्री मुरातेव। और इकोनॉमिक साइंस से डेविड का जोसुआ डी एंगरिस्ट एंड गोडो डब्ल्यू इम्बेंस। तो ये जो है आपको याद होने चाहिए एकदम टिप्स पे, यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट बनने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट है पॉल हेनरी सैंडियागो डाम्बिया हैज बीन डिक्लेयर एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? नाम्बिया, माली, बुर्किना फासो या फिर जिम्बाब्वे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बुर्किना फासो। ठीक है, बुर्किना फासो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज होस्टिंग द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2022? तो होस्ट किया जा रहा है आपको किसके द्वारा? मलेशिया के द्वारा। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया का जो कैपिटल है वह है कोलालमपुर। कोलालमपुर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के जो पीएम है कहां के? मलेशिया के, उनका नाम है इस्माइल याकूब। ठीक है, इस्माइल याकूब। ठीक, और एक क्वेश्चन यहां से ये भी पूछ सकता है कि यहाँ करेंसी, तो इसका जो करेंसी है वह है रिंगीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द फॉर्मर नेम ऑफ कर्नाटका स्टेट? त्रावणकोर, मैसूर, मद्रास या फिर कन्नड़। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कर्नाटका होगा। ऑप्शन नंबर मैसूर का, हाँ कर्नाटका का मैसूर होगा। ठीक है, तो मैसूर इसका करेक्ट आंसर है। अगर कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका के सीएम कौन है? तो बासवराज बोम्मई है। अभी कौन है? बासवराज बोम्मई। और यहाँ के जो गवर्नर, अगर आपसे गवर्नर पूछ दे कर्नाटका का जो गवर्नर कौन है तो थावरचंद गहलोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सैनिया रणक्षेत्रम। ठीक है, सैनिया रणक्षेत्रम वाज द फर्स्ट एवर हैकेथन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। और इंडियन आर्मी के जो चीफ है उनका नाम क्या है? तो इंडियन आर्मी का जो चीफ है उनका नाम है मनोज पांडे। ठीक है, मनोज पांडे। और इंडियन आर्मी का जो वाइस चीफ, ठीक है, वाइस चीफ कौन है? बीएस राजू। ठीक है, बीएस राजू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीएसई? ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये है निधि छिब्बर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सीबीएसई का बात करें तो सीबीएसई का जो हेड क्वार्टर कहां पर है? तो सीबीएसई का जो हेड क्वार्टर वो आपका है न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में जो रहते हैं उनको जरूर पता होगा सीबीएसई का हेड क्वार्टर वहीं पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द वेस्ट टू हेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम ऑफ सीडीबी हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो ये लॉन्च किया गया था आपको किसके द्वारा? वेस्ट बंगाल के द्वारा। और बात करें यहां पर सिडबी का, तो सिडबी का जो हेड क्वार्टर है वो है लखनऊ। सिडबी का हेड क्वार्टर कहां है? लखनऊ। और अगर आपसे पूछ दे सिडबी के चेयरमैन, ठीक है, सिडबी का अगर आपसे चेयरमैन पूछ दिए तो सिडबी का जो चेयरमैन वो कौन है? एस सुब्रमण्यम रनन। एस रमन भी याद रख सकते हैं आप, एस रमन भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वेटरन इंडियन सिंगर एंड कंपोजर बप्पी लहरी का, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, ये किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे आपको बीजेपी से, यानी भारतीय जनता पार्टी से ये बिलोंग करते थे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बीजेपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द क्विट टोबैको ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट पीपल इन क्विटिंग द यूज ऑफ टोबैको इन ऑल फॉर्म्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और मैं यहां पर लेकर आया हूं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके हेड क्वार्टर और इसके जो हेड हैं। तो यूएनओ का जो है न्यूयॉर्क, इसके जो हेड है एंटोनियो गुटेरस। आईएमएफ के वाशिंगटन डीसी, जिसके एमडी है क्रिस्टलेनिया जॉर्जिया। एडीबी फिलीपींस, इसके हैं मसाट सुगु आसाकावा। यूएनडीपी न्यूयॉर्क, जिसके हेड है अचीम स्टीनर। यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है केन्या के नाइरोबी में, जिसके हेड है इंगर एंडरसन। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, जिसके हेड है कैथरीन एम रसेल। यूनेस्को की बात करें तो हेड है, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, जिसके
हेड है ऑड्री ऑजुले, और WTO की बात करें तो जिनेवा है नगोजो ओंगोजो इविएला इसके हेड है। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट है, आगे में इसको भी मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं फुल रिवीजन आपको करा रहा हूं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी द हेड ऑफ अपेक्स कमिटी ऑन द G20 सेक्रेटेरिएट फॉर्म टू ओवरसी द प्रिपरेशन फॉर द G20 इंडिया समिट 2023। तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट 2022। तो अभी मैंने बताया और उसी से क्वेश्चन आपको निकल कर आ गया। तो G20 समिट 2022 जो होगा बाली, बाली यानी इंडोनेशिया के बाली में होने वाला है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और मैं लेकर आया हूं उसके अलावा, ठीक है, वहां तो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा ILO का जो हेडक्वार्टर है जिनेवा, जिसके हेड है गाई राइडर। WMD वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, जिसके हेड है पैट्री टेलास। इसके बाद है UNHRC जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, जिसके हेड है फ्रेडरिको विलेगस। उसके बाद है UNHCR जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, जिसके हेड है फिलिपो ग्रैंडी। उसके बाद है UNWTO जिसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, जिसके हेड है जुराब पॉलिको। उसके बाद है UNWAP जिसके हेडक्वार्टर है इटली, जिसके हेड है डेविड वेजली। उसके बाद FAO जिसके हेड है हेडक्वार्टर रोम, यहां पर रोम होगा, ठीक है, रोम होगा, जिसके हेड है क्यू डोंग्यू। यूनिडो ऑस्ट्रिया जेरेड मुलर। सार्क हेडक्वार्टर नेपाल, इसका हेड है इसला रुआन वीराकोन। आसियान की बात करें तो हेडक्वार्टर इंडोनेशिया, जिसके हेड है डेटा लिम जोखोई। अपेक का हेडक्वार्टर है सिंगापुर, जिसके हेड है रेबिका फातिमा। SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है चाइना, जिसके हेड है झांगमिंग। नाटो बेल्जियम, हेड है जेंस स्टोलेनबर्ग। और अरब लीग इजिप्ट अहमद अब्दुल घेट। तो इसके अलावा इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता आपको, जितने भी इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में हेडक्वार्टर से और इसके हेड से, वो सारा चीज मैंने आपको एक ही वीडियो में कवर कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो विल लॉन्च चंद्रयान 3 मिशन। तो इसरो जो लॉन्च करने वाला चंद्रयान 3 मिशन वो लॉन्च करेगा फरवरी 2023 में। अब यहां पर इसरो का नाम है तो हम इसरो के बारे में डिटेल में थोड़ा सा तो देखना हम लोग का बनता है। तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर, बेंगलुरु में है, ठीक है, बेंगलोर। और एक क्वेश्चन यहां पर यह बन सकता है, यहां का चेयरमैन। तो इसरो का जो चेयरमैन है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है एस सोमनाथ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटीज। तो ये स्कीम का नाम है सीड, SEED। और ये वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट में से क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने की ज्यादा संभावना है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। तो इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 फरवरी को। पहले तो ये पता होना चाहिए कि 15 फरवरी को मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम है वो क्या है, बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल, ठीक है। तो बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम हैज वन द सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021 एंड 2022 इन मेंस कैटेगरी। तो सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, हरियाणा होगा, ठीक है, हरियाणा इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोप साउथ 2022 इज अ जॉइंट एयरलिफ्ट एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्री। तो कोप साउथ 2022 जो होता है वो बांग्लादेश और USA के बीच में होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन यहां पर आया मिलिट्री एक्सरसाइज, तो मेरा फर्ज बनता है कि पूरे जितने भी 2022 का इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका आपको मैं रिवीजन कराऊं। तो मैं करा देता हूं, वज्र प्रहार जो था इंडिया और USA के बीच में, विनवैक्स वियतनाम और इंडिया, पिच ब्लैक इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, युद्ध अभ्यास इंडिया एंड USA, संप्रीति इंडिया एंड बांग्लादेश, बोंगो सागर इंडिया एंड बांग्लादेश, लैमिटे इंडिया एंड सेशेल्स, खंजर इंडिया एंड किर्गिस्तान, स्लीनेक्स इंडिया एंड श्रीलंका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी मैं इसी वीडियो में आगे कवर करा दूंगा, जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम आएगी तो उससे रिलेटेड और भी इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट जो बचे हैं उसको भी मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल हैव बीन गिवन डेथ सेंटेंस इन द 2000 अहमदाबाद सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट केस वर्डिक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 38 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम हैज वन 2021 फीफा वर्ल्ड कप। तो ये है चेल्सी, ठीक है, चेल्सी के द्वारा इसको जीता गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ G20 इन 2022। तो 2022 G20 समिट का जो थीम है वो क्या है, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ऑप्शन नंबर ए है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड बीन कन्फर्ड विद द हिलाल ए पाकिस्तान द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर पाकिस्तान। तो ये मिला है आपको किसको, तो ये मिला है आपको सी जिनपिंग को नहीं हो, इलोन मस्क, बिल गेट्स को मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड बीन अपॉइंटेड एज इंडिया फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। करमबीर सिंह, रवनीत सिंह, सुनील लांबा या फिर जी अशोक कुमार। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जी अशोक कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, वेयर वाज द 6th अफ्रीकन यूनियन समिट हेल्ड। तो अफ्रीकन यूनियन यूरोपियन इंड समिट जो हुआ था 6 ये हुआ था आपको ब्रुसेल्स में, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू प्लास्टिक पैकेजिंग व्हाट डज ईपीआर। देखो एक्स्ट्रा पॉइंट अगर मैं बताना हुआ तो हर एक क्वेश्चन में बता सकता हूं, जैसे अगर रेलवे वगैरह का प्रिपरेशन, अगर एसएससी प्रिपरेशन जो करते होंगे या यूपीएससी का प्रिपरेशन करते होंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहां से आपके लिए क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा डीयू एलएलबी में, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक्स्ट्रा पॉइंट में देता हूं, बेवजह की पॉइंट आपको नहीं देता हूं। ज्यादा पढ़ के कोई फायदा नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को सिर्फ हमें पढ़कर चलना होगा। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को आप लोग देख लेना, शायद मुझे हल्का सा कंफ्यूजन लग रहा है ऑप्शन नंबर बी और सी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वन द राइट टू होस्ट द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सेशन 2023। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपना प्यारा इंडिया। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच विल बी द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई प्लेटफॉर्म। तो इंडिया यूपीआई प्लेटफॉर्म को जो फर्स्ट कंट्री जो अडॉप्ट किया गया हो किसके द्वारा, नेपाल। नेपाल का कैपिटल क्या है, काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट में से क्वेश्चन एक है, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी वीडियो लाइक नहीं किए सभी से रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। और मैं गारंटी देता हूं कि श्योर सक्सेस सीरीज अगर अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारे करंट अफेयर्स एक अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। टॉपर जैसे प्रिपरेशन करते हैं उसी लेवल का मैं आपको प्रिपरेशन आपको करवा रहा हूं, तो बढ़िया से करना, हर एक पॉइंट को याद करके जाना है। व्हेन इज द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो 20 फरवरी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक टाइटल नेशन टू प्रोटेक्ट हैज बीन ऑथर्ड बाय। तो नेशन टू प्रोटेक्ट जो लिया है प्रियम गांधी मोदी, ऑप्शन नंबर बी, प्रियम गांधी मोदी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, सेबी हैज रिकंस्टिट्यूटेड इट्स अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमिटी टू ओवरसीज द डेवलपमेंट ऑफ एआईएफ इंडस्ट्री। हु इज द चेयर ऑफ दिस रिन्यूड कमिटी। तो इसके जो चेयरमैन है वो है नारायण मूर्ति। ठीक है, नारायण मूर्ति। और सेबी की बात करें तो सेबी का जो हेडक्वार्टर कहां पर है, तो सेबी का जो हेडक्वार्टर है मुंबई। ठीक है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, तो मधाबी पुरी बुच। ठीक है, मधाबी पुरी बुच इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, हु हैज वन द अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर डीपीआईएफएफ, यानी कि दादा साहब फाल्के। ठीक है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म में होता है। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, और बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला था रणवीर सिंह को। ठीक है, रणवीर सिंह को। और यहां से दादा साहब फाल्के से रिलेटेड जो भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से आपसे पूछा जा सकता है वो मैं सारे डिटेल में बता दे रहा हूं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था शेरशाह को, बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन, बेस्ट डायरेक्टर केन घोष, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर सतीश कौशिक, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस लारा दत्ता, फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज, बेस्ट डेब्यूट एक्टर आहान शेट्टी, और पीपुल चॉइस बेस्ट एक्टर जो मिला था वो था अभिमन्यु दसानी को। तो ये सारे पॉइंट आपको है 9-10 पॉइंट जो भी है वो आपको रटे होने चाहिए, एकदम टिप्स पे याद होने चाहिए। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में एकदम 100% बनने की संभावना है। इसके अलावा दादा साहब फाल्के पर रिलेटेड जो अवार्ड के सेक्शन में जो मैं वीडियो दिया हूं उसमें सारा एकदम डिटेल में मैं बताया हूं, उसको जाकर जरूर देखना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6 इन 2022 विथ विच कंट्री एट एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर।
श्रीलंका, ओमान, फ्रांस या फिर बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ओमान। तो कुछ यहां पर भी मैं लेकर आया हूं, एक पार्ट उधर भी करा दिया हूं मिलिट्री एक्सरसाइज का, एक पार्ट इधर में कंप्लीट करा रहा हूं, जिसमें धर्मा गार्जियन इंडिया एंड जापान, डस्टलिक, ठीक है, डस्टलिक जो है इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, उसके बाद है वरुणा इंडिया एंड फ्रांस, कॉर्पेट इंडिया एंड बांग्लादेश, खानक्वेस्ट मंगोलिया एंड इंडिया, मैरीटाइम पार्टनरशिप जापान एंड इंडिया, इसके अलावा सूर्य किरण इंडिया एंड नेपाल, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया एंड मंगोलिया एंड सिम्बेक्स ये जो है इंडिया एंड सिंगापुर। तो ये जो इंपॉर्टेंट है मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो यहां आपको कंप्लीट करके चलना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। With the conclusion of 2022 Winter Olympic in Beijing, which country had been handed over the presidency to host the 2026 Winter Olympic? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा इटली होगा, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इटली। इसका करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इटली। लेकिन विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो विंटर ओलंपिक्स के जो एडिशन है 24 था, इसका स्लोगन मोटो क्या है, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। काफी बार मैं प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं, इसलिए बार बार रिवीजन कराता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको ये ना हो सके कि एग्जाम में आप बैठे और आपको कंफ्यूजन हो। एग्जाम में बैठे तो आपको याद होनी चाहिए कि मैंने ये चीज यहां से पढ़ा था और आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। और इसका जो मैस्कोट है बिंग ड्विन ड्विन, थीम है वन वर्ल्ड वन फैमिली, और भारत के तरफ से एकमात्र मेंबर थे आरिफ खान, जिसके कौन से गेम थे, अल्पाइन स्कीइंग, और ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से बिलोंग करते हैं। टॉर्च बियर पी फबा, और रैंक 1 में नॉर्वे को मिला था जिसने 16 गोल्ड, 8 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज पाया था। टोटल इसको 37 मेडल प्राप्त हुए थे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। विपुल गुंटालिका has been appointed as the new CFO of which airline? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जेट एयरवेज। लेकिन जेट एयरवेज का अगर आपसे चेयरमैन अगर पूछता है तो चेयरमैन है इसके, क्या नाम था, हाँ मुरली लाल, ठीक है, चेयरमैन है मुरली लाल। इसके अलावा इसके सीईओ भी पूछा जा सकता है आपसे, तो है संजीव कपूर। संजीव कपूर ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एकदम गारंटेड मुझे चांसेस है कि पूछ सकता है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। खुजराहो डांस फेस्टिवल इज ए फेमस इवेंट ऑर्गेनाइज इन विच इंडियन स्टेट? बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट होगा मध्य प्रदेश होगा। और डांस से रिलेटेड है तो मैं क्लासिकल डांस से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको ड्यू में पहले पूछा जा चुका है वो चीज को मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं। तो ये इसका भी मैंने स्पेशल आपको वीडियो दिया है, तो मैं एक बार रिवीजन जरूर कराऊंगा। भारतनाट्यम तमिलनाडु, छऊ हो गया उड़ीसा वेस्ट बंगाल झारखंड का, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला, सतरिया असम, घूमर राजस्थान और थांगता क्या है, मणिपुर है। तो ये इंपॉर्टेंट जो क्लासिकल डांस है जहां से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको आपको कवर करके चलना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बैक द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स एट 2022 विंटर ओलंपिक्स गेम्स? ठीक है, तो अभी तो बताया नॉर्वे सबसे ज्यादा इसी को मिला था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, नॉर्वे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। विच नेशन विल होस्ट द एयर एक्सरसाइज कॉल्ड कोबरा वॉरियर? ठीक है, तो कोबरा वॉरियर जो हुआ था वो यूके यूनाइटेड किंगडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली? तो इसके जो ऑथर्स हैं उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है जिम्मी सोनी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए विच इंडियन एयरफोर्स जेट विल पार्टिसिपेट इन कोबरा वॉरियर? तो ये तेजस, तेजस कहाँ है, हाँ LCA तेजस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एथलीट कमीशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इम्मा टेरहो, इम्मा टेरहो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए विच नेशन हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स न्यू नेवल एयर डिफेंस सिस्टम कॉल्ड सी डोम? तो सी डोम जो है इसका जो ये इजराइल ही कर सकता है, और इजराइल का जो कैपिटल है जेरूसलम है, प्रेसिडेंट है इसाक हर्जोग, PM यार लेपिड, और करेंसी यहाँ का है न्यू शेकेल, काफी बार बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन राघवन हैड बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच इंटरनेशनल बॉडी?
तो ये जो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं ये है इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का, ठीक है, जिसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया व्हेन इज द सेंट्रल एक्सरसाइज डे ऑब्जर्व? तो इंडिया में 24 फरवरी को सेंट्रल एक्सरसाइज डे के रूप में मनाया जाता है। और विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्कीम? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो इंप्लीमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सरसाइज एंड कस्टम? तो विवेक जोहरी, काफी बार करा दिया हूं, याद हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हु चेयर्स द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल? तो ये होगा आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, निर्मला सीतारमन ने किया था, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 विथ LCA तेजस। द एनुअल एक्सरसाइज इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एयरफोर्स ऑफ विच कंट्री? तो ये होगा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा हर साल ऑर्गेनाइज कराया जाता है। नेम द विनर ऑफ रामानुजन प्राइज? तो रामानुजन प्राइज के नाम आते ही आपको दिमाग में घूम जाना चाहिए, इसका आंसर होगा नीना गुप्ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट हाई कोर्ट हैज बैंड एनिमल स्लॉटरिंग इन पब्लिक प्लेस? तो ये जो है त्रिपुरा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर त्रिपुरा होगा। त्रिपुरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ का सीएम का नाम है मानिक शाह, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। और इसके सीएम कौन है, सॉरी गवर्नर कौन है? त्रिपुरा का सीएम हो गया मानिक शाह, त्रिपुरा के जगह है सत्यदेव नारायण, सत्यदेव नारायण। और त्रिपुरा का जो कैपिटल क्या है, अगरतला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टिंग मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलन 2022? तो ये होस्ट किया गया किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। Who had been appointed as the chairman of हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड? तो नितिन प्रांजपे, ठीक है, नितिन प्रांजपे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who had been appointed as the full time member of the Economic Advisory Council to the Prime Minister? तो इसका जो करेक्ट है संजीव सन्याल, ठीक है, संजीव सन्याल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन? तो इस बुक के जो ऑथर है उनका नाम है अनुरीद सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी द होस्ट द सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कानपुर। क्वेश्चन देखते हैं, आपको आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए जैसे मैं आपको बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2022 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रिलीज बाय द ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर बाय द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स? तो इसमें जो रैंक था 43 था और फर्स्ट पोजीशन किसका था? यूएसए का, ठीक है। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग में लेकर आया हूं, ये वो इंपॉर्टेंट रैंकिंग है जो पिछले बार में एक रैंकिंग आपको दिया था इसी श्योर सक्सेस में, इसमें और भी पॉइंट ऐड किए गए हैं। इसमें डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में फर्स्ट नॉर्वे है, इंडिया का रैंक 43 है। बेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो हैमार्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो फर्स्ट है डेनमार्क जिसमें इंडिया का रैंक 180। ग्लोबल जेंडर गैप की बात करें तो फर्स्ट है आइसलैंड, इंडिया का रैंक है 135। हेनले पासपोर्ट की बात करें तो इंडिया का रैंक है 87, फर्स्ट है जापान और क्वार्टर 4 का ही है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक 85 था। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में फर्स्ट जापान है, इंडिया का रैंक है 54। इसके अलावा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स तो ये डेनमार्क, इंडिया का रैंक है 37। और ग्लोबल लिवलिटी इंडेक्स रिपोर्ट में फर्स्ट पे आता है वियना स्टेट, और इसके बाद होता है इंडिया में सबसे पहले है न्यू दिल्ली, और ऑल वर्ल्ड में इसका रैंक है 112। तो ये इंडेक्स, और पहले भी एक इंडेक्स का मैं वीडियो करा रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि श्योर सक्सेस सीरीज का अगर अच्छे से तुम कवर करोगे तो हर एक चीज मैं इसी वीडियो में आपको कवर करा दूंगा, ताकि फिर से आपको करंट अफेयर्स कहीं नहीं पढ़ना है। ये फाइनल करंट अफेयर्स होगा आपके लिए, इसके बाद फाइनल होगा, उसके बाद मैं कुछ टेस्ट वगैरह लेते रहूंगा समय समय पर। इसके अलावा दोबारा मैं करंट अफेयर्स अब मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, इसी को श्योर सक्सेस सीरीज ये आपका भी कवर करेगा। अभी और वीडियो आने वाली है तो आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज अभी मैंने बता दिया, ठीक है। धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है, आपका होमवर्क है, ये मैंने आपको जस्ट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे फर्स्ट सोलर प्लांट विल बी बिल्ट इन विच स्टेट? तो इंडियन रेलवे जो बना रहा है मध्य प्रदेश में, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। हेमनंदा बिस्वाल हु आज पास्ट अवे वाज द चीफ मिनिस्टर? तो हेमनंदा बिस्वाल जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, कहां के? ओडिशा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61, सेबी हैज इंट्रोड्यूस अ T+1 सेटलमेंट पीरियड ऑफ स्टॉक्स, यानी कि अब एक ही दिन में स्टॉक्स का सेटलमेंट हो जाती है, और ये करने वाला दूसरा कंट्री है, और पहला जो कंट्री है उसका नाम है चाइना।
तो ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, यहां से आपको पूछा जा सकता है। अब कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, स्टैटिक के क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हु फर्स्ट इम्पोज जजिया टैक्स। तो जजिया टैक्स पहला बार जो इम्पोज किया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी रिमार्क। महात्मा गांधी ने कहा था किस क्रिप्स मिशन को कहा था ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, ठीक, क्रम्बलिंग बैंक या फिर क्रैशिंग बैंक भी आपको दिखेगा। इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटली पतंजलि को योगा सूत्रा से नाम जानते होंगे, इसको रामदेव बाबा से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किसके द्वारा कंपोज किया गया था। तो विश्वामित्र जी के द्वारा ये गायत्री मंत्र को कंपोज किया गया था। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसी रॉय अवार्ड, तो मेडिसिन के क्षेत्र में अवार्ड को दिया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेडिसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच इंडियन स्टेट्स। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड में ज्योग्राफी का एक स्पेशल वीडियो भी दिया, उसमें सारा चीज बता के रखा हूं, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ओडिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृद्ध गंगा। तो इंडिया की गोदावरी रिवर को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और विच लैटिट्यूड पास थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसका करेक्ट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्योग्राफी वगैरह पे थोड़ा सा भी पकड़ होगा तो इसका करेक्ट आंसर आप दे सकते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है इंडिया लाइज इन द हेमिस्फीयर। तो इंडिया जो है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये रहा पूरा श्योर सक्सेस सीरीज का वीडियो नंबर 6। मैंने पूरे डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ा दिया, मतलब इस वीडियो का, और अभी और वीडियो आएंगी, तो मेहनत करते रहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा मैसेज आया कि सर आप कंटेंट जिस तरह से पहले पढ़ाते थे डिटेल वे में उसी तरह से पढ़ाइए, तो मुझे जानकर अच्छा लगा कि बच्चे जो हैं वो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। तो डिटेल में पढ़ना ज्यादा बेटर होता है कि डिटेल में पढ़ने से क्वेश्चन अच्छे आते हैं। कोर्स कंप्लीट करने का मतलब यह नहीं होता कि बस नाम के लिए कोर्स कंप्लीट हो गया, अंदर से क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट पूछ दिया जाए तो आपको आता नहीं है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल से अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।